हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिव रमन एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेम रिएक्शन। हम आपको बोल चुके हैं कि नेम रिएक्शन के ऊपर वीडियो आएंगे, तो देखिए आज आप लोग के लिए हम नेम रिएक्शन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आपको नेम रिएक्शन हम चैप्टर वाइज कराएंगे, क्योंकि एक साथ अगर नेम रिएक्शन हम बना भी देते हैं तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि आप लोग को चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन दिया जाए। एक एक चैप्टर का अगर हम नेम रिएक्शन आपको कराने जाएंगे तो आपको याद भी होगा और आपके पास समय भी होगा याद करने का। हम एक चैप्टर का देंगे, आपके पास कम नेम रिएक्शन होंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन तो बहुत सारे हैं। और हम आपको बता दें कि नेम रिएक्शन हम आपको ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि आपको लिखने में वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप उस जिस फॉर्मेट में हम आपको लिख के यहाँ पे नोट्स देंगे, अगर आप उसी नोट्स के हिसाब से अगर आपके एग्जाम में भी आप लिख के आते हो तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। हम एकदम सिंपल तरीके से नेम रिएक्शन को आप लोग के लिए बना दिए हैं। तो आप जो नहीं जानते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखें, और आपको जो जैसा है आप वो वैसे ही नोट्स करके जाएँ। आपको याद कराने के लिए हम तरीका भी दे देंगे, आप उसको याद करके आप जाइए, आपके मार्क्स बढ़िया मिलेंगे इस बार भी। तो चलिए देरी ना करके शुरू करते हैं। हेलो अल्केन और हेलो अरीन, आपका एक चैप्टर होता है हेलो अल्केन और हेलो अरीन। वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेम रिएक्शन करने वाले हैं। सबसे पहला जो नेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब आप धीरे धीरे सब कुछ आएगा आपको, पहले आप देखते जाइए, वीडियोज़ को लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन होता है वो मेरे को दो देखने को मिलता है इस चैप्टर में। एक होता है फिंकरस्टीन रिएक्शन और एक होता है स्वाज रिएक्शन। आपको हम बता दें, नेम रिएक्शन पे आपको सब्जेक्टिव में भी 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे नेम रिएक्शन के ऊपर, और ऑब्जेक्टिव जो इस बार आपका 35 तो आने वाला है, वहाँ से 1 या फिर 2 तो जरूर मिलेगा। तो अगर आप नेम रिएक्शन को बस याद रखते हैं, आपको उसमें कोई माथापच्ची करना नहीं है, बस अगर आप याद रखते हो तो आपके पास 5-6 मार्क्स का 5 से जो 6 मार्क्स आपके होंगे वो सिक्योर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को 2 रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है हेलोजन एक्सचेंज के ऊपर। एक होता है फिंकरस्टीन रिएक्शन, दूसरा होता है स्वाज रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को समझने से पहले सबसे पहले तो हम लोग को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन और हेलो अरीन। क्या नाम है, हेलो अल्केन और हेलो अरीन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हेलो अल्केन को और एक नाम से जाना जाता है, हम उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। और हेलो अरीन के लिए भी, हेलो अरीन के लिए भी एक नाम है, उसको हम बोलते हैं आपका एराइल हैलाइड। अब यहाँ पे देखिए, हेलो अल्केन को हम डिनोट करते हैं आर एक्स से। किससे, आर एक्स से, जहाँ पे एक्स क्या क्या होता है, तो हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। आर क्या क्या होता है, तो एल्काइल ग्रुप। आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, 1 कार्बन का है ना, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस टाइप से। इसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन। और हेलो अरीन को हम डिनोट करते हैं ए आर एक्स से। किससे करते हैं, ए आर एक्स से। यहाँ पे जैसे हम आपके लिए बना दिए, जैसे ये देखिए, ये बेंजीन हो गया और इसके ऊपर कौन लगा हुआ है, हेलोजन एक्स ग्रुप, मतलब Cl Br, इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो आप जान सकते हैं कि अगर हेलोजन ग्रुप, हेलोजन मतलब ये सब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अगर आपके एलिफेटिक कार्बन चेन, इसको हम कौन सा चेन बोलते हैं, एलिफेटिक, है ना। एलिफेटिक कार्बन चेन में अगर हेलोजन ग्रुप दिखा रहे या फिर जुड़ा रहे तो हम उसको बोलते हैं हेलो अल्केन। और अगर बेंजीन रिंग में अगर आपको देखने को मिल जाए हेलोजन ग्रुप Cl Br F, ये सब, तो हम उसको बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, इतना अगर आपको आता है तो अब हम बढ़ सकते हैं किसकी ओर, फिंकरस्टीन रिएक्शन की ओर। तो देखें, फिंकरस्टीन रिएक्शन वैसे हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो आप लोग का क्वेश्चन बैंक हम बना दे रहे थे उसमें आपको फिंकरस्टीन रिएक्शन पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी हम उससे भी इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट कर दिए हैं ताकि आपको याद होना स्टार्ट हो जाए। हम उस प्रकार के लैंग्वेज से इसको लिखे हैं। अब देखिए, सबसे फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्या बोल रहा है देखिए, कि व्हेन RCl और RBr, ये सब क्या है, आपका हेलो अल्केन है। अब हेलो अल्केन में कौन सा हेलोजन ग्रुप है, तो Cl मतलब क्लोरीन, और कौन है आपका, ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो आपको बता दें, फिंकरस्टीन रिएक्शन में काम क्या होता है, तो इस Cl और Br के जगह पे हमको लाना होता है I को। किसको लाना होगा, I भी आपका एक हेलोजन ग्रुप है, और I को हम किसके जगह पे लाना है मेरे को, Cl या फिर Br। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हेलोजन का एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब Cl के जगह पे किसको लाना है, I को, Br के जगह पे किसको लाना है, I को। तो हम इसको हेलोजन का क्या करने वाले, एक्सचेंज करने वाले हैं। इसलिए फिंकरस्टीन रिएक्शन को हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्वाज को भी जानेंगे उसी नाम से, इसमें भी हम हेलोजन का एक्सचेंज करेंगे। आपको बता दें, फिंकरस्टीन में जो हेलोजन एक्सचेंज होगा वो I का होगा, और स्वाज में जिसका हेलोजन का एक्सचेंज करेंगे वो F का होगा। तो अब यहाँ पे देखिए करना कैसे है, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं नोट्स। आप ऐसे ही लिखोगे सेम टू सेम। क्या है कि व्हेन RCl और RBr इज रिएक्टेड विथ NaI। अगर हमको I चाहिए तो रिएक्शन किससे करना है, RCl और RBI का रिएक्शन करना है NaI के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तब क्या बनेगा, देन
आर आई इज फॉर्म। पहले क्या था, आर सी एल और आर बी आर था, इसका रिएक्शन करना एन ए आई के साथ तो बन जाएगा आर आई, मतलब आर सी एल और बी आर की जगह पे कौन आने वाला है, आई आने वाला है, तो यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज होगा। और इसी रिएक्शन को आर आई इज फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज फिंकरस्टीन रिएक्शन। आप यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास आर सी एल है या फिर आपके पास आर बी आर है, उसका रिएक्शन आप करोगे एन ए आई के साथ, मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन, तो क्या बनेगा, आर आई बनेगा, है ना। आप इसको और देख सकते हैं इस तरीके से, हम इसके लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो आपको मदद मिलने वाला है, स्क्रीनशॉट आप जरूर लोगे नोट करने के लिए। यहाँ पे देखें आप, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहे हैं CH3Cl, ये आपका हेलो अल्केन है, देख रहे हैं ना कि हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसका रिएक्शन NaI के साथ कर दिए, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, ये Cl दिख रहा है, इस Cl के साथ रिएक्शन करके Na बना लेगा NaCl, है ना, प्रेसिपिटेट के तौर पे NaCl बाहर निकल जाएगा, तो बचा कौन, CH3 और I जो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे हेलोजन का क्या हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, तो Na और Cl, बाहर कौन निकलेंगे, Na और Cl। तो ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे Na पे कौन था, I था, CH3 पे कौन था, Cl था। रिएक्शन हो जाने के बाद क्या हो गया, CH3 के पास आ गया I और Na के पास आ गया Cl, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, CH3 के पास I और Na के पास Cl। ऐसा, अब आप ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या कैसे पढ़ोगे आप, तो इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। ये कौन सा नाम है इसका, IUPAC नाम, IUPAC नेमिंग है इसका। IUPAC नेमिंग हम कहाँ से लेते हैं, तो हेलो एल्केन से लेते हैं, ठीक है। और कॉमन नाम भी होता है इसका, एक मिथाइल क्लोराइड, और इसी का नाम है एल्काइल हैलाइड, हम इससे लेते हैं। देख रहे हैं कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल की जगह पे आपको इथाइल ले सकते हो, प्रोपाइल ले सकते हो, जैसे क्लोरोमीथेन है, इथेन भी होगा, एक कार्बन के लिए मीथेन, 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन। तो ये नेमिंग आप पढ़ोगे, उतना हम नहीं बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लीजिए आप कि CH3CH2Br, ये भी आपका हेलो अल्केन ही है, इसका Na के साथ करेंगे तो होने क्या वाला है, Na के पास आएगा Br और इस पार्ट के पास आने वाला है आपका I, है ना। आप इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं C2H5Br, दिख रहा है, C 2 ठो है, H3 और 2 5 तो है, और यहाँ पे Br, इसको ऐसे भी लिखते हैं। नाम क्या होगा इसका, ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, या फिर सिंपल में हम इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। Na के साथ करेंगे तो बनेगा क्या, Na के साथ करने पे यहाँ पे क्या होने वाला, CH3CH2I आने वाला है, यहाँ से Br निकल जाएगा, और बाहर कौन निकल जाएगा, तो NaBr। बहुत सिंपल था, है ना। तो इसके बाद आते हैं स्वाज वाले में। स्वाज किसे बोलते हैं, देखिए स्वाज रिएक्शन। स्वाज रिएक्शन क्या है कि व्हेन, सेम वैसे चलेंगे, फॉर्मेट हम चेंज एकदम नहीं कर रहे हैं। व्हेन RCl और RBr, उसमें भी कौन था, RCl और RBr ही था फिंकरस्टीन वाले में। देखिए आप, फिंकरस्टीन वाला में कौन था, RCl और RBr। रिएक्शन किससे कराए थे, Na के साथ, तो कौन अंदर गया था, I। हमको स्वाज में F को अंदर लेके जाना है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखो, व्हेन RCl और RBr इज रिएक्टेड विथ AgF। फिंकरस्टीन में हमको रिएक्शन करना पड़ता है Na के साथ, स्वाज में हम रिएक्शन करेंगे AgF के साथ, तो तब क्या बनेगा, RF बनेगा। Cl और Br की जगह पे कौन ऐड होगा, F ऐड होगा। और इसी रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको जाना जाता है स्वाज रिएक्शन से। यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास RCl रहा या फिर RBr रहा, रिएक्शन कराएंगे AgF के साथ, तो यहाँ पे बनेगा RF। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए CH3Cl, रिएक्शन AgF के साथ, तो Ag के साथ निकल जाएगा आपका Cl, और यहाँ पे F इसके साथ होगा अटैच, तो CH3F। हेलोजन का इसमें भी क्या होने वाला, एक्सचेंज होने वाला है। तो स्वाज में हम किसको ऐड कराने के लिए मदद करता है मेरे को, F को लाने में। और फिंकरस्टीन किसके लिए होता है, तो I के लिए। आप याद रखने के लिए याद रखोगे कि फिंकरस्टीन, यहाँ पे देखिए, फिंकरस्टीन रिएक्शन में F है, जान रहे हैं ना, फिंकरस्टीन में F है, मतलब यहाँ पे F ऐड नहीं होगा, कौन ऐड होगा, I ऐड होगा। और स्वाज में आपका कौन ऐड होगा, तो स्वाज में आपका F ऐड होगा। फिंकरस्टीन में आपका ऐड होगा I, और स्वाज में आपका ऐड होगा F का। बहुत सिंपल था। एक प्रकार का फॉर्मेट से आप लिखोगे कि स्वाज वाला में क्या लिखोगे, RCl RBr का रिएक्शन होगा AgF के साथ, फिंकरस्टीन में क्या होगा, RCl और RBr का रिएक्शन होगा NaI के साथ। बहुत सिंपल है। इतना होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हम नेक्स्ट देखिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ज रिएक्शन। आपको मॉडल सेट में भी देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिल रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप देखे हैं बहुत सारा सवाल रहता है। इसको भी हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बना दिए हैं, आप इसको याद करने पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ कि व्हेन RX, समझ रहे हो, RX मतलब हेलो एल्केन, जहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, Cl Br F I हो सकता है, मतलब हेलोजन ग्रुप हो सकता है। का रिएक्शन किससे करना है, विद सोडियम मेटल मतलब Na मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब जब RX का रिएक्शन होगा Na के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और इसी को हम बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपको RX लेना है, किसका रिएक्शन, RX का, लेकिन कितना मोल RX लेना होता है, तो 2 मोल। तो 2 मोल RX का रिएक्शन करेंगे 2 मोल Na के साथ। RX का रिएक्शन किससे, Na के साथ, कितना मोल, 2 मोल के
के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो बनेगा क्या, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 ठो Na है, 2 ठो Na, यहाँ पे X दिख रहा है, इस X में से कितना X है, 2 ठो X है, आगे लिखा रहा हूँ 2, तो 2 Na 2 ठो X को लेके निकल जाएगा, तो बचेगा कौन, 2 ठो R दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 ठो R बच जाएगा, R। और हम इसको बोलते हैं हायर अल्केन, क्या बोलते हैं हम इसको, हायर अल्केन। तो ध्यान दीजिए, वही लिखे हैं 2 मोल CH3Cl, जैसे RX है ना, तो CH3Cl रिएक्शन होगा Na के साथ, तो यहाँ पे 2 ठो Na 2 ठो Cl, 2 ठो Cl को लेके निकल जाएगा, बच कौन जाएगा, 2 ठो CH3 और नाम क्या होगा, 2 कार्बन का एल्केन को हम बोलते हैं इथेन, और साथ में क्या निकल जाएगा, 2 ठो Na और 2 ठो Cl, मतलब 2 मोल ऑफ NaCl बाहर निकल जाएंगे। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसको इस तरह का समझिए कि 2 ठो CH3Cl है, हम इसको एक बार लिख दिए CH3Cl, यहाँ पे 2 ठो Na, 2 ठो है तो उसको एक बार यहाँ लिख दिए CH3Cl। अब होगा क्या, 2 ठो Na के साथ ये 1 ठो Cl और ये 1 ठो Cl बाहर निकल जाएंगे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, बना के देगा आपको CH3 और CH3। वो रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप इससे भी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट पे हम आते हैं फिटिग वाला में। अब आपको बता दें, फिटिग रिएक्शन हम करते हैं हेलोएरीन पे। आप यहाँ देखिए हेलोएरीन, अब हेलोएरीन आपको दिए हैं नोट्स कि हेलोएरीन हम किसे बोलने वाले, तो ये होता है आपका हेलोएरीन, ये हेलोएरीन ARX बेंजीन पे लगा रहेगा आपका Cl और Br। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले फिटिग रिएक्शन, इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए, एक ही प्रकार चलेंगे। व्हेन ARX मतलब ये हेलोएरीन है, A मतलब बेंजीन समझ रहे हैं ना, X में क्या क्या आ सकता है, Cl Br F ये सब। तो ARX का जब रिएक्शन होगा, इज रिएक्टेड विथ Na सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसका भी रिएक्शन होने वाला ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बनेगा डाइफिनाइल मतलब 2 ठो Ar, 2 ठो बेंजीन आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको देखिए पहले, और इसी को हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। जैसे मान लीजिए 2 मोल ARX है, यहाँ पे कितना था, ऊर्ज वाले में 2 मोल RX था, हेलो एल्किन था, यहाँ पे 2 मोल क्या है आपका, हेलोएरीन है, और इसका रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो बनेगा क्या, 2 ठो AR 2 ठो AR होने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप ले लीजिए एक ARX ये वाला, ऊपर में लगा दीजिए आप Cl, जैसे बेंजीन में हम ले लिए Cl, आपका हेलोएरीन है, और यहाँ पे 2 मोल लिया हुआ है, 2 मोल Na, तो 2 ठो Cl 2 ठो Na से बाहर निकलेंगे, तो बनेगा क्या, 2 ठो बेंजीन बच जाएगा, जैसे यहाँ पे अटैच हुआ है, और इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल, है ना, डाइफिनाइल। इसके बाद देखिए ऊर्ज हो गया, फिटिग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका ऊर्ज फिटिग। क्या है आपका, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिग यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये रिएक्शन आपको करना पड़ता है हेलो एल्केन मतलब RX के साथ, और फिटिग किसके, देखिए ऊर्ज किसके साथ हुआ था, RX के साथ, फिटिग किसके साथ हुआ है, ARX के साथ, और दोनों किसके प्रेजेंस में हुआ था, तो सोडियम Na के प्रेजेंस में। तो अब इन तीनों को हमको लेना है। ऊर्ज फिटिग हम किसे बोलेंगे कि जब मिक्सचर ऑफ RX एंड ARX इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन RAR इज फॉर्म्ड, और इसी को हम बोलते हैं ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ध्यान से एग्जांपल देने से आप समझ आओगे कि RX है, इसका रिएक्शन हो रहा है ARX के साथ, किसके साथ, Na के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो बनने क्या वाला है, RAR। एग्जांपल लेने से आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे RX के लिए हम एग्जांपल ले लिए हैं CH3Cl, हेलो एल्केन हो गया। AR के लिए हम यहाँ लिए, देखिए AR के लिए ये वाला, ये बेंजीन, और बेंजीन में लगा दिए Cl, और यहाँ पे 2 मोल Na, तो यहाँ पे 2 मोल Na, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक Cl लेके बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा बेंजीन पार्ट, और यहाँ बच जाएगा CH3, तो यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाएंगे, और इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। तो ध्यान देखिए कितना रिएक्शन देखने को मिला, एक आपको मिल गया फिंकरस्टीन, किसका रिएक्शन है, RCl RBr का, और Cl और Br की जगह पे किसको लाना है, I को लाना है, किसका रिएक्शन करना पड़ेगा, NaI के साथ, तो ये फिंकरस्टीन रिएक्शन देगा आपको। और एक पढ़ लिया स्वाज रिएक्शन में भी किसका रिएक्शन करेंगे, RCl और RBr का, किसके साथ, AgF के साथ, तो यहाँ पे RCl और Br की जगह पे कौन आएगा, तो F आएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्वाज। अब बच गया मेरा ऊर्ज रिएक्शन किस में होगा, तो ऊर्ज रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, आपका ऊर्ज रिएक्शन किस में देखने को मिलेगा, RX का करना पड़ेगा रिएक्शन, किसके साथ, सोडियम, कितना मोल, 2 मोल, 2 मोल RX 2 मोल सोडियम, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो क्या बना के देगा, हायर अल्केन। क्या बना के देगा आपको, तो वो देगा आपको हायर अल्केन, RR बना के देगा। जैसे 2 मोल CH3Cl है, तो यहाँ से 2 ठो Cl 2 ठो Cl 2 ठो Na के साथ बाहर निकल जाएंगे, और 2 ठो CH3 आपस में जुड़ जाएगा, CH3 मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एक कार्बन लिए CH3, तो यहाँ पे बनने वाला 2 कार्बन वाला, मतलब अगर आप यहाँ पे लिखे हैं, मान लीजिए इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन ना, तो यहाँ पे बनेगा इथेन। मान लीजिए यहाँ पे आप ले लेंगे क्लोरोइथेन, तो यहाँ पे बनेगा ब्यूटेन। मतलब एक कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, 2 कार्बन लोगे तो 4 कार्बन वाला बनेगा, 4 लोगे तो 8 बनेगा, डबल करने के लिए, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हायर अल्केन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वो फिटिग रिएक्शन। फिटिग में क्या होगा कि यहाँ पे हम रिएक्शन करवा दिए हैं RX का, और फिटिग में हमको रिएक्शन करना पड़ता है ARX का। ARX मतलब ये बेंजीन वाला, ये
ये बेंजीन में जब हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहता है तो हम इसको ARX बोलते हैं। तो 2 मोल इसको भी लेना है मेरे को, रिएक्शन करना है 2 मोल सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे 2 ठो बेंजीन रिंग आपस में अटैच होते हैं, इस प्रकार से 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। और फिटिक रिएक्शन में क्या होगा कि आपको RX लेना है, आपको RX और आपको लेना है ARX, मतलब मिक्सचर लेना है, हेलो अल्केन और हेलो अरीन दोनों का मिक्सचर लेना है, और दोनों को रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो आपको वो बना के देगा AR, ये वाला बना के देगा आपको R और AR, जैसे ये CH3 और CH, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3Cl लिए, इसका रिएक्शन 2 मोल Na के साथ, और Cl और ये यहाँ से क्या होने वाला है, Na, और यहाँ से 2 ठो Cl बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से बेंजीन और यहाँ CH3 आके अटैच हो जाएंगे। आपको याद रखने के लिए हम ये सब बता रहे हैं, वैसे तो नेम रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको मैकेनिज्म के साथ पढ़ने से और मज़ा आता है, फिर भी आप अगर ये सब करके जाते हैं तो आपका मार्क्स अभी सिक्योर हो जाएगा, आप फेल नहीं करोगे। अब मैंने आपको फेल किसी को नहीं करना है, बढ़िया से पढ़िए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके क्वेश्चन बैंक 2017 के ऊपर, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में